नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने बोर्ड ऐप NFT को $1.29 मिलियन में खरीदा। 300% से ज्यादा की पेमेंट की। DeFi प्रोजेक्ट वंडरलैंड के कोलैप्स के बाद टेरा के लूना में देखने मिली 10% की गिरावट। ऐप डाओ के मेंबर्स बोर्ड ऐप की NFTs बेचकर टोकन होल्डर्स को लौटाएंगे उनका कैपिटल। क्यूबिट ने $2 मिलियन के साथ 2 गुना की इनाम की राशि हैकर्स से की $80 मिलियन वापस करने की अपील। कार्डानो ने एक और DEX लॉन्च के साथ DeFi ड्राइव को रखा जारी। गेमिंग जायंट N10 ने मेटावर्स प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट किया है $133 मिलियन। कोरिया का नेट मार्बल लॉन्च करने जा रहा है मेटावर्स और NFT गेम्स। अब मेटावर्स में भी रियल एस्टेट खरीदने के लिए मिलेगा मॉर्गेज लोन। बिटकॉइन माइनिंग के पावर ग्रिड समस्या के समाधान के रूप में देख रहे हैं टेक्सास गवर्नर। कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर ने सेटलमेंट के समय एक बोर्ड ऐप यॉट क्लब यानी BAYC के नॉन फंजिबल टोकन NFT को 500 इथेरियम यानी $1.29 मिलियन में खरीदा है। आपको बता दें कि बीबर के पास NFTs के सिग्निफिकेंट कलेक्शन है और साथ ही उनके वॉलेट में $879,000 के कीमत के 340.43 इथर है। इस तरह से पॉप स्टार ने बोर्ड ऐप यॉट क्लब यानी BAYC NFT को $1.29 मिलियन में खरीदा। इसके लिए उन्होंने मौजूदा कीमत से 300% से ज्यादा की पेमेंट की है। बीबर का ओपन सी नाम जस्टिन बीबर NFTS है, जबकि खरीदा गया BAYC बोर्ड ऐप यॉट क्लब #3001 है। बीबर के वॉलेट को देख ये भी जानकारी मिलती है कि उन्हें NFTs जमा करने का शौक है और आंकड़े बताते हैं कि सिंगर के पास 49 कलेक्शंस में से 619 NFTs है। पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म वंडरलैंड के घोटाले में फंसने के बाद टेराफॉर्म लैब्स के ल्यूना टोकन ने मंडे को इंट्राडे ट्रेड्स में लगभग 10% की गिरावट देखी, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक का नाम क्रिप्टो धोखाधड़ी में आने की जानकारी है। बता दें कि एक ट्विटर यूजर ने खुलासा किया था कि माइकल पैट्रिन, जिन्हें गुमनाम रूप से सीफू के रूप में जाना जाता है, वो वंडरलैंड की ट्रेजरी को मैनेज कर रहे हैं। पैट्रिन पहले फेल्ड कैनेडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाडिगा CX के को फाउंडर जाने जाते थे, जो 2019 में इतिहास के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटाले में से एक है। इस तरह से पहले वो पैसे के घोटाले में धोखाधड़ी और चोरी में भी शामिल था। टेरा नेटवर्क का इस्तेमाल आब्राकाडाब्रा से जुड़ने के लिए किया जाता है, जिसे डैनियल सेस्टागेली ने को फाउंड किया था, जो वंडरलैंड के भी को फाउंडर थे। आब्राकाडाब्रा के यूजर्स मैजिक इंटरनेट मनी या MIM बोरो करने के लिए टेरा की USD की स्टेबल कॉइन को दांव पर लगा सकते हैं, जो एक अन्य अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन है। ऐप डाओ सीडोनोमस नॉन फंजिबल टोकन कलेक्टर काइलो रेन द्वारा स्थापित है, जो बोर्ड ऐप यॉट क्लब NFTs का तीसरा सबसे बड़ा होल्डर होने के साथ अब उन्हें बेच रहा है। NFTs के स्टैश को बेचने का फैसला मेंबर्स के बीच ज्यादा असंतोष के बाद लिया गया है। यह माना जा रहा है कि डाओ का गवर्नेंस टोकन ट्रेजरी की होल्डिंग की वैल्यू के साथ तालमेल रखने में असफल रहा है। ऐसे में मेंबर्स ने महसूस किया कि ऐप डॉलर प्राइस और डाओ होल्डिंग्स के नेट एसेट वैल्यू के बीच मौजूदा अंतर को देखते हुए डाओ को बंद करने से ऐप डॉलर होल्डर्स के लिए सब्सटैंशियल रिटर्न्स उत्पन्न होगा। पूरी ट्रेजरी में अलग अलग NFT कलेक्शंस के फ्लोर प्राइस के आधार पर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के अनुसार ऐप डाओ का ट्रेजरी लगभग $32.6 मिलियन या 13,000 ETH है। बता दें कि ऐप डाओ की होल्डिंग में 81 बोर्ड एप्स, 81 म्यूटेंट एप्स, क्रिप्टोपंक्स, फिडेंजा और कूल कैट्स शामिल है। क्यूबिट फाइनेंस बाइनेंस स्मार्ट चेन पर आधारित DeFi प्लेटफॉर्म है, जो 2022 में हुई सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की चोरी का शिकार हुआ है।
दरअसल पिछले हफ्ते हैकर्स ने क्यूबिट के क्यू ब्रिज प्रोटोकॉल से 2,06,809 बाइनांस कॉइन यानी BNB यानी लगभग $80 मिलियन की चोरी को अंजाम दिया था। ऐसे में ट्विटर के माध्यम से क्यूबिट ने हैकर से 29 जनवरी को $1 मिलियन के इनाम मूल्य के बदले $80 मिलियन वापस करने की अपील की थी। हालांकि हैकर्स ने किसी तरह से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ क्यूबिट यूजर्स इस हैक को लेकर बेहद गुस्से में है। ऐसे में अब क्यूबिट ने बाउंटी को दुगना कर दिया है और हैकर्स को बिना किसी परेशानी $2 मिलियन का भुगतान करने के लिए तैयार है। लेकिन क्यूबिट के इस ऑफर पर अभी तक हैकर ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्रोटोकॉल ADAX अब कार्डानो नेटवर्क पर भी मौजूद है। ADAX कार्डानो इकोसिस्टम के अंदर ट्रेड्स को फैसिलिटेट बनाने के लिए यूजर्स के खातिर एक ऑटोमेटेड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है। इसका नया डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ऑन कस्टोडियल में है और यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई मिडलमैन, ऑर्डर बुक्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स नहीं है। कार्डानो के लिए ADAX DEX के लॉन्च से उसके नेटिव टोकन ADA के वैल्यू पर पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उसकी कीमत पिछले 24 घंटों में 3% से नीचे फिसली है। टोकन फिलहाल के समय में $1.025 पर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ घंटों में इसमें थोड़ी उछाल देखी गई है। लेकिन ये बताना जल्दबाजी होगी कि क्या ADAX लॉन्च की खबर लंबे समय में प्राइस एक्शन को अफेक्ट करेगी। N10 PLC जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स बेटिंग और गेमिंग जायंट है, मेटावर्स में इमर्सिव गेमिंग और स्पोर्ट्स एक्सपीरियंसेस डेवलप करने के लिए ग्लोबल लैब लॉन्च करने के खातिर $133 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ऐसे में CEO जेट नेगार्ड एंडरसन चाहते हैं कि N10 मेटावर्स के लिए स्पोर्ट्स गेम्स और इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट को इनोवेट करने के लिए अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर्स के लिए रोमांचक नए प्रोडक्ट्स और अनुभवों को पेशकश करके नेतृत्व करेंगे। N10 PLC फॉर्मली GVC होल्डिंग्स लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और FTSE 100 इंडेक्स का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। 2021 में N10 के जॉइंट वेंचर पार्टनर MGM रिसॉर्ट्स ने N10 को खरीदने की पेशकश की थी, जिसका कारोबार $11 बिलियन आंका गया था। हालांकि बोर्ड ने इस ऑफर को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऑफर में कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स का काफी कम वैल्यूएशन किया गया है। साउथ कोरियन ऑनलाइन गेमिंग जायंट नेटमार्बल ने लगभग 1 दर्जन नए गेम लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है, जो ब्लॉकचेन और मेटावर्स टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगा। नेटमार्बल नए 20 गेम्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिनमें से लगभग 70% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। न्यू गेम्स में से एक, जिसे A3 स्टिल अलाइव कहा जाता है, वो पहला प्ले टू अर्न गेम है जिसे यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी के साथ इंटेंजिबल इन गेम असेट्स जैसे वेपन्स को मोनेटाइज करने की इजाजत देता है। आपको बता दें कि यह गेम मार्च में जारी किया जाएगा। 20 नए गेम्स में से ज्यादातर ओवरसीज गेमर्स के लिए एम्ड है। वही कोरिया में प्ले टू अर्न गेम्स बैन है, क्योंकि रेगुलेटर्स का कहना है कि ये गेम्स यूथ में गैम्बलिंग एडिक्शंस को बढ़ावा दे सकते हैं। नेटमार्बल के बिलियनियर फाउंडर और चेयरमैन के अनुसार ये गेम NFT के माध्यम से इंटेंजिबल असेट्स के साथ एंजॉयमेंट को इंटीग्रेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बनाइए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।